अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह ताला को किसी एक इंसान की कोई भूली भजड़ी अगर कोई अदा पसंद आ जाए तो आवाम के अंदर उस इंसान के लिए मोहब्बत पैदा कर देती है। अल्लाह ताला ने आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी। आज आप बैठे हो तो इसलिए बस मैं आपसे कह रहा हूं, देखो भाजपा हमारे सामने लड़ रही है, वोट को तकसीम मत होने दो। मैं कोई अगर कहता है तो आप मेरी कुर्बानियां देख लो, बहुत कुर्बानियां मेरी। जिस दिन से सियासत में आया उस दिन से बहुत कुर्बानियां हैं। भाई साहब मेरा घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया मैं घर के एतबार से, लेकिन खड़ा हूं। 72 दिन जेल में रहा, एक दिन सूरज नहीं देखा मैंने। 72 दिन ऐसे थे कि मुझे एक दिन के लिए नहीं खोला गया, 24 घंटे बंद रखते थे, जूते नहीं ले गए मुझे, भाई साहब दवाइयां नहीं पहुंची मेरी, लेकिन मुझे लगता था कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। 10-12 साल का इनका प्रोग्राम था, लेकिन अल्लाह के आगे किसकी चली है? अवाम की दुआओं के आगे किसकी चली है? मजलूमों की दुआओं के आगे किसकी चली है? अरे मैं तो इतना खुशनसीब इंसान हूं कि मस्जिदों में मेरे लिए दुआ होती है, हिंदुस्तान भर में मेरे लिए दुआ होती है, हिंदुस्तान से बाहर में दुआ होती है। जिस इंसान के लिए आप दुआ कर दे, वो उस इंसान को वोट नहीं देंगे, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जो दुआ कर दे, वोट तो बहुत छोटी सी चीज है, बस आपकी दुआ चाहिए मुझे। दुआओं का सहारे मैं जी लूंगा, आपके बीच में सियासत करता रहूंगा। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। या आपसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं पक्का पैदाइशी कांग्रेसी था, पर पिछला इलेक्शन जब अमानत भाई ने लड़ा था तो मुझको किसी ने इनके पास भेजा था कि आप जाके उनको लड़ाइए। पिछले इलेक्शन मैंने लड़ाया था, फिर मैं ऐसा इनके पास लगा, इनकी मोहब्बत देखी। जब मैं बककोट में जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ पे 100-150 लोगों की डेली मदद करते थे। और ये अभी मैं यहाँ से निकल लिया तो मैंने देखा कि अमानत भाई के पास जब मैं गया, मेरे बच्चे की भी कोरोना के टाइम पे 70,000 रुपए की फीस हो गई थी, जिसका मैंने 35,000 जमा कर दिया था। फिर मुझसे किसी ने कहा अमानत भाई को बोलो, और मैं बककोट में गया, अमानत भाई के पास गया तो बहुत हंस के मुझसे मिले और मेरे बच्चे से पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि मेरा बच्चा एक MBBS कर रहे, आपको याद होगा। तो अच्छा, मुझे अमानत भाई ने बोला कि यार बच्चा आपका बाहर पढ़ रहा है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बच्चा आपका यहाँ पढ़ने आए उसके लिए कुछ बता। तो मैंने कहा साहब 70,000 की फीस थी, वो मैंने आधी जमा कर दी है। तो अमानत भाई ने 35,000 का चेक मुझे दूसरे दिन फोन करके और मैं बककोट से लेके आया था। भाई का आज मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ, सिर्फ अमानत भाई का इलेक्शन लड़ाने के लिए। मैं संघ में नहीं घूम रहा हूँ, मगर मेरे यहाँ के फर्रुखाबाद के कायमगंज के काफी लोग रहते हैं और आज भी कम से कम 50-60 घरों में मैं लोगों को गया हूँ और मैंने उनको यही बोला कि अगर आपने किसी दीगर को अगर वोट दिया तो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे देना। अगर आपको वोट देना है पतंग को तो बीजेपी को दे देना। कहीं से अमानत भाई के आगे किसी की लड़ाई नहीं है। और अमानत भाई की अगर कुर्बानियां देखना है तो बककोट की जिन लोगों ने मदद की है, मैं भी कुछ लोग हैं मेरे पास जिनका शादियां बच्चियों की कराई है। और जो लड़की यहाँ से एक लड़की थी वो सर्वे करने जाती थी आपके ऑफिस से, उस लड़की से भी पता लग जाएगा कि उसने कितने लोगों के सर्वे किए और आपने बहुत लोगों की मदद की है। और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और हम आपके लिए आए हुए हैं और हम वहाँ से 25-30 लड़के आपके लिए संग में घूम रहे हैं और जब आप कहेंगे तो हम आपकी उन लड़कों से मिलवाएंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए कल भी मैंने उम्मीदवार को फोन किया था और मुझे आपके लिए मैं सुनता था तो मुझे बड़ी दिली तकलीफ होती थी कि अल्लाह ताला आपको अच्छा निकाले, सब खैरियत के निकाले। तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। के बुलावे पे हाजिर रहता है, हर किसी के मसाइल पे, हर किसी के परेशानी में ये शरीक रहते हैं, इनके लोग शरीक रहते हैं, जिसके गवाह हम लोग हैं। विधायक होने से पहले जो इन्होंने किया, किसी के ऊपर कहीं का भी हो दहशतगर्दी का इल्जाम लगा तो एट ए टाइम उस पॉइंट पे पहुंचे और एजेंसियों से उठे, कहीं का भी हो, बिहार गए, बंगाल गए, जहां जहां जिस तरह से होता रहा,
आज जो हालात और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से, देखिए मुसलमान जो है मसले और अपने मजहब से इतना इमोशनली जुड़ा हुआ है और उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इमोशनली ब्लैकमेल ना होते, जिस तरह से लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। माशाल्लाह ओखला की आवाम बहुत ही दानिश्वर है, जिसका फख्र है मुझे, जो ऐसे आदमी का इंतखाब, ऐसे लीडर का इंतखाब करती है जो इलाके की नुमाइंदगी कहीं भी करता है तो आपका सर फख्र से बुलंद होता है। मेरे दोस्तों, आज जो बताया जा रहा है, एक विजिटिंग कार्ड दिखाया जा रहा है कि जेल से छुड़वाना है,